नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में भाई बहनों के प्रगाढ़ प्रेम, रक्षाबंधन। भारत के त्यौहार अपने इतिहास को दोहराने के लिए प्रत्येक वर्ष चले आते हैं, जो हमें नई ऊर्जा और उल्लास से भर देते हैं। प्रत्येक त्यौहार का अपना अपना इतिहास और महात्म्य है। इन त्योहारों का अपना गौरवशाली अतीत है, जो देश रक्षा और परिवार के प्रति दायित्व का बोध कराते हैं। उनमें एक त्योहार राखी है। सावन की बूंद धरती पर पड़ते ही राखी की स्मृति ताजी हो जाती है। जब आतंकी असुरों ने देवों की अमरावती पर कहर ढहाया था, तब देवों की ओर से इंद्र ने उनसे मोर्चा लिया था। बृहस्पति ने मंत्र शक्ति से इंद्र की कलाई में रक्षा सूत्र बांधा था, जिससे असुरों का आतंकवाद सदा के लिए मिट गया। उसी समय से रक्षाबंधन का त्यौहार उमंग के साथ मनाया जाने लगा था। रक्षाबंधन को राखी का त्यौहार भी कहा गया है। राखी रक्षा का अपभ्रंश मात्र है, जिसका अर्थ है राष्ट्र और समाज की रक्षा करना। धीरे धीरे यह सांस्कृतिक त्यौहार ऐतिहासिक और राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाया जाने लगा है। राजपूत शासन के पतन के बाद देश में तुर्कों के आतंक और आक्रमण का दौर चला। देश की आन की रक्षा के लिए राजपूत युवाओं ने हुंकार भरी। वे बलि वेदी पर न्यौछावर होते गए। दिनों दिन राजपूत वीरों की संख्या घटती गई। देश की स्वतंत्रता और अस्मिता खतरे में थी। ऐसे संकट बेला में राजपूतानी बालाओं ने एक नया अभियान चलाया, राखी बांधो वीरन, अर्थात भाई बनाओ। फिर क्या था, अभियान रंग लाया। बहनों के शहीद भाइयों के बदले नए वीरन मिलते गए। वे तुर्कों के आतंक और अत्याचारों से मोर्चा लेने लगे। राजपूतानियां फूली नहीं समाई। जगनी ने अपने आल्हा खंड में वीरन शब्द का प्रयोग किया है। काला बदरिया बहन हमारी, कंधों वीरन लगे हमार। आज बारिश जा मेरी, कनौज में कंता एक दिन रह जाए। सिखों में वीरन शब्द सिख वीरों के लिए प्रयुक्त होता है। धीरे धीरे यह राखी का त्यौहार सामाजिक और पारिवारिक पर्व बन गया। यह त्यौहार भाई बहनों के प्रेम का प्रतीक हुआ। जिस समय गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, उस समय की रानी कर्मवती ने हुमायूं के पास राखी भेजी थी। अपनी बहन की रक्षा के लिए हुमायूं उस समय चित्तौड़ पहुंचा, जब कर्मवती जौहर कर चुकी थी। हुमायूं ने अश्रुपूरित नेत्रों से उस चिता की राख को नमन किया था। अनेकों शासकों ने रक्षाबंधन यानी राखी के त्यौहार को जीवित रखा। सिकंदर पुरु का वह प्रसंग बड़ा ही मार्मिक है। इस संदर्भ में सिकंदर ने पराजित पुरु से पूछा था, तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए। सिकंदर को तब पुरु ने करारा जवाब दिया था, वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। उसी साहसो पुरु के जीवन का एक मार्मिक प्रसंग है। विश्व विजय की इच्छा से सिकंदर एक के बाद एक राज्य जीतता चला जा रहा था। सिकंदर ने अपना समूचा ध्यान अपने सैन्य बल पर केंद्रित किया था। कई देशों पर विजय हासिल करते हुए वह ईरान, अफगानिस्तान होता हुआ भारत पहुंचा। उन दिनों पंजाब क्षेत्र पर पुरु का आधिपत्य था। पुरु भी सिकंदर की ही तरह बहादुर और पराक्रमी शासक था। सिकंदर ने उसे संदेशा भिजवाया कि वह उससे संधि कर अपना राज्य दे दे, लेकिन स्वाभिमानी पुरु ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। ऐसी स्थिति में दोनों में युद्ध होना ही था। सिकंदर के सैनिकों ने पुरु के पंजाब क्षेत्र को चारों ओर से घेर धावा बोल दिया। दोनों पक्षों के सैनिकों में घमासान युद्ध शुरू हो गया। युद्ध को देखते हुए यह कह पाना बहुत दुभर था कि विजय किसकी होगी। सिकंदर के साथ एक ईरानी युवती भी भारत आई थी। युद्ध को लगातार फैलते देख वह अनिष्ट की आशंका से बेहद चिंतित थी। रोज दोनों पक्षों के सैकड़ों सैनिक मर रहे थे। वह अपार जनधन की हानि देखकर खिन्न थी।
और सिकंदर से लगातार आग्रह कर रही थी कि युद्ध खत्म कर समझौता कर ले। लेकिन भला सिकंदर को यह कब मंजूर था कि वह एक हिंदू शासक के सामने झुक जाए। एक दिन सिकंदर की प्रेमिका को यह पता चला कि भारत में राखी का त्योहार मनाया जाता है, जिसे भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक समझा जाता है। उस ईरानी युवती ने रक्षाबंधन के बारे में और भी जानकारी हासिल की। संयोग से रक्षाबंधन का दिन करीब ही था। उस दिन वह ईरानी युवती एक थाली में कुछ मिठाई और रेशमी धागों के टुकड़े लेकर छिपते छिपाते अपने शिविर से बाहर निकली और पुरु के दरबार में जा पहुंची। वहां उसने पुरु से भेंट की और विनम्र स्वर में कहा, मैं आपको अपना भाई बनाना चाहती हूँ। राजा पुरु ने उस युवती की भावनाओं को पूरा सम्मान दिया और अपनी कलाई आगे बढ़ा दी। युवती ने राजा पुरु के हाथों पर रेशमी धागा बांध दिया और अपने हाथों पर रखा मिठाई का टुकड़ा पुरु के मुंह में दे दिया। राजा पुरु ने उसे भेंट में कीमती वस्त्र और आभूषण दिए तथा सुरक्षा का आश्वासन भी दिया। उस युवती ने लौटते समय कहा, महाराज, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं एक ईरानी युवती हूँ और सिकंदर की प्रेमिका। मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। आपने मुझे अपनी बहन माना है। आशा है अब आप अपनी बहन के सुहाग की रक्षा करना अपना दायित्व समझेंगे। हतप्रभ पुरु से कुछ मत कहते नहीं बना। वे ठगे से खड़े रह गए और वह युवती चुपचाप वहां से चली गई। पुरु देर तक अंतर्द्वंद की स्थिति में रहे। वह फैसला नहीं कर पा रहे थे कि क्या किया जाए। एक तरफ सिकंदर, जो उनका सबसे बड़ा दुश्मन था, और दूसरी ओर एक अजनबी बहन को दिया गया सुरक्षा का वायदा। युद्ध कुछ दिनों तक थमने के बाद फिर शुरू हो गया। युद्ध में एक बार ऐसी स्थिति आई जब पुरु सिकंदर का वध कर सकते थे। सिकंदर घोड़े पर था और पुरु हाथी पर सवार। पुरु ने जैसे सिकंदर पर वार करना चाहा, अचानक उन्हें अपनी अजनबी बहन से किया गया वायदा याद आ गया और पुरु के भाले थामे हाथ रुक गए। सिकंदर मृत्यु के मुंह में जाने से बच गया। बाद में सिकंदर की सेना विजय हो गई। सिकंदर जब जीत का उल्लास मना रहा था, उसकी प्रेमिका अपने भाई की हार पर उदास थी। राखी के कोमल धागों ने सचमुच इतिहास की दिशा भी मोड़ दी थी। अब समय आ गया है, हम सभी मिलजुल कर राखी का त्योहार मनाएं। देश की रक्षा के लिए प्रतीक के रूप में राखी का पर्व मनाएं। होली और दिवाली के साथ राखी का भी त्योहार मनाया जाए। रक्षा सूत्र में दोनों भागीदार हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में राखी का त्योहार भारत माता का स्वाधीनता के लिए मनाया जाता था। रविंद्रनाथ टैगोर इस अभियान के सूत्रधार थे। वे क्रांतिकारियों की कलाई में रक्षा सूत्र बांधते हुए देश की स्वाधीनता के लिए संकल्प कराते थे। सारा बंगाल बड़ी उमंग के साथ कलाइयों में राखी बंधवाता था। देश में वीर गाथा काल आ गया था। रक्षाबंधन की तरह महाराष्ट्र में गणपति पूजनोत्सव का त्योहार मनाया जाने लगा था, जिसके अग्रदूत स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है का उद्घोष करने वाले बाल गंगाधर तिलक थे। वे क्रांतिकारियों की कलाइयों में रक्षा सूत्र बांधकर उनको राष्ट्र की रक्षा के लिए अभिप्रेरित करते थे। उस समय सामाजिक क्रांति में राखी का त्योहार बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर रहा था। जिन बहनों के भाई नहीं थे, वे क्रांतिकारी युवकों को अपना भाई माना करती थी। ऐसे धर्म भाई अपनी बहन के दुख सुख में रक्षा कवच का काम करते थे। इन भाइयों ने अपनी बहनों के रिश्तों को मजबूत रखा और उनके हाथ पीले किए तथा उनकी डोली अपने कंधों पर उठाई। इस प्रकार राखी का त्योहार युद्ध काल से गुजरता हुआ सामाजिक क्रांति के युग में आकर अपना सौभाग्य सजाने लगा। मित्रों, आज आधुनिक भारत में बहनें अपने भाइयों की कंधों से कंधा मिलाकर विकास की ओर बढ़ रही हैं। प्रत्येक कार्य क्षेत्र में इन बहनों के भाई सक्रिय हैं। राखी का इतिहास त्याग और बलिदान के रंगीन धागों से पिरोया हुआ है। यह है भाई बहनों के प्रगाढ़ प्रेम का उपहार, राखी का त्योहार। हमें इस त्योहार को प्राणपण से निर्वहन करने की आवश्यकता है।